सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाबी शोर मचाएगी। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड का भूगोल ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रथम पेपर फर्स्ट पेपर का नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, जिससे से ज्यादा नंबर आपके आए। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 फर्स्ट पेपर है बीए द्वितीय वर्ष का। किसका? भूगोल या ज्योग्राफी का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, 3 खंड बने हुए होंगे। खंड ए, खंड ब, खंड स, या ये कहो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए या सेक्शन ए की, जो कि इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और सभी 10 प्रश्न करने होंगे अनिवार्य, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न वो 2 अंक का होगा, तो इसलिए 10 × 2 = 20 अंक का होगा सेक्शन ए आपका। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। कहने का मतलब है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइनों तक देना है। अधिकतम 50 शब्द होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखो। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, कोई गेस नहीं बनाया जाता कि कौन कौन से टॉप मोस्ट है, क्योंकि पेपर सेटर छोटे क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। कोई परिभाषा पूछ करके, कोई कारण पूछ करके, कोई परिणाम पूछ करके, कोई उपाय दे करके, कोई प्रमुख ये मानो उससे जुड़ी हुई बातें या विशेषता पूछ करके भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए आप छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे तैयार कर लेना, छोटे छोटे ही तो होते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 20 छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि मैंने मेरे अनुभव के आधार पे पिछले 5-6 वर्षों के पेपर देखने के बाद और भूगोल के प्राध्यापक से विचार विमर्श करने के बाद मैंने ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। और मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाए, जिससे आप खुश हो जाओ और उनके अच्छे उत्तर लिख करके आओ। और ये भी याद रखो कि हाँ, होशियार जी सर ने जो बताए थे उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, आगे न बात समझ में। तो देखो छोटे क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं। नंबर 1, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। कोई 4 पूछ सकता है या प्रमुख शाखाएं। इस बार ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, तैयार कर लेना लाडी। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक है। नंबर 2, द्वैतवाद की संकल्पना संक्षेप में। नंबर 3, निश्चयवाद व संभववाद क्या है। दोनों पूछ सकता है या फिर एक भी पूछ सकता है। नंबर 4, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। नंबर 5, पिग्मी जनजाति का आवास या फिर निवास
क्षेत्र बताइए, क्योंकि पिछली बार बड़े में पूछा हुआ है तो इस बार हो सकता है छोटे में पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 6, जनजाति को परिभाषित कीजिए। नंबर 7, वालरा या झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि के बारे में। तीनों एक ही बात है, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है छोटे क्वेश्चनों में, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इसे तो तैयार कर लेना, ठीक है ना भाई। आगे ना बात समझ में आने तो तैयार करना ही है। उसके बाद में नंबर 8, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। नंबर 9, हार्पून क्या है, या फिर इसकी जगह बना सकता है रेड जेल। उसके बाद में 10 नंबर है मसाई या भील का निवास क्षेत्र। मसाई या भील का निवास क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन बना सकता है, दोनों या फिर एक का भी बना सकता है। उसके बाद में 11 नंबर है राजस्थान की 2 प्रमुख जनजातियां या भारत की 2 प्रमुख जनजातियां भी पूछी जा सकती है, 2 की जगह 4 भी कर सकता है पेपर सेटर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 12 नंबर है प्रवसन क्या है, या फिर इसकी जगह बना सकता है आप्रवास। बस इतना ही देगा, आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। नंबर 13, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए, 2 की जगह 4 भी पूछ सकता है, आप 4 तैयार कर लेना। 14 नंबर है विश्व के घने बसे प्रदेश या फिर विश्व के जनाभाव वाले क्षेत्र बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है पेपर में। 15 नंबर है भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए, 2 की जगह 4 कारक भी पूछ सकता है। 16 नंबर है सांस्कृतिक भूदृश्य। 17 नंबर है मोरंग या फिर उत्प्रवास। उसके बाद में 18 नंबर है पार्थिव एकता का सिद्धांत, संक्षेप में केवल इतना लिखा हुआ भी आ सकता है, पार्थिव एकता का सिद्धांत। 19 नंबर है विकासोन्मुख जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताइए। उसके बाद में 20 नंबर है परिवार कल्याण या परिवार कल्याण के कोई 4 कार्यक्रम बताइए, 4 पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, तो इन्हें भी आप तैयार कर लेना। ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे और आपका पेपर कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का या 75 अंक का होगा। सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो यही दुआ करता हूं मां सरस्वती से कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और चाहे हो या ना हो, लेकिन अपना ये गेस पेपर या मॉडल पेपर है ना, इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर इन प्रश्नों के चिन्ह लगा लेना और उनके उत्तर तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो सकती है, पासबुक हो सकती है, या फिर 1 वीक सीरीज हो सकती है, और वैसे तो आपके पास 1 वीक सीरीज तो जरूर ही होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मेरे को भी पता है। देखो आगे खंड ब सेक्शन बी, जो कि आप देखोगे इसमें कुल 5 पर्सन होंगे और 5 उनके अथवा होंगे। प्रत्येक पर्सन में एक क्वेश्चन को छांटते हुए 5 करने हैं कुल, और प्रत्येक 5 अंक का होगा, तो 25 अंक का रहेगा सेक्शन बी, और 200 शब्दों तक उत्तर बताना है। 200 से ज्यादा नहीं, कहने का मतलब 2 पेज आपको भरने होंगे खंड ब या सेक्शन बी के क्वेश्चनों में। कुल कितने करने होंगे, 5, और पेपर में कितने आएंगे, 10। 5 और 5 उनके अथवा होंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्हें भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मैंने यहाँ पे कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनाई है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भूगोल के प्राध्यापक से भी मैंने संपर्क किया, उन्होंने भी कहा कि ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट है। अगर पेपर सेटर बढ़िया क्वेश्चन बनाता है तो इन क्वेश्चनों को तो जरूर लेगा, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। देखो तो खंड ब या सेक्शन बी में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, मानव भूगोल की
प्रकृति और विषय वस्तु वेरी वेरी मोस्ट है, इसे तैयार कर लेना। हो सकता है ये सेक्शन बी में न आकर के सी में भी आ सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह बना सकता है भूगोल में द्वैतवाद, बस इतना ही लिख सकता है संक्षेप में। उसके बाद में नंबर 2, मानव भूगोल के उपागमों के बारे में संक्षेप में लिखिए, जो कि इसके आगे जोड़ सकता है जीन ब्रुन्स द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के उपागमों के बारे में संक्षेप में लिखिए। एक ही बात है, कहने का मतलब यही है कि मानव भूगोल के उपागम तैयार करने हैं लाडी थाने, ठीक है ना भाई। आगे ना बात समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो नंबर 3, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार, ये पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या फिर पूछ सकता है मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध बताइए। नंबर 4, भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र बताइए। या फिर पूछ सकता है भारत के नृजातीय समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नृजातीय समूह के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, अति महत्वपूर्ण। नंबर 5, एस्क्रिमो या नागा जनजाति का आवास एवं अर्थव्यवस्था। एस्क्रिमो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। पहले वाले है ना वो ज्यादा मोस्ट है, या वाले ज्यादा नहीं है। अगर समय हो तो या वाले भी तैयार कर लेना, लेकिन ये शुरू वाले 10 तो जरूर तैयार कर लेना। 10 ही आएंगे, आपको 5 करने हैं तो 5 तो मिल ही जाएंगे। 10 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5 तो जरूर ही मिलेंगे। और आपको 5 ही तो करनी है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा गेस 100% हो जाएगा अगर आप 5 के 5 बढ़िया करके आ जाओगे तो। देखो आगे नंबर 6, जो कि गोंड या पिग्मी जनजाति के आवास एवं अर्थव्यवस्था के विषय में बताइए। 7 नंबर है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं बताइए। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना इसको। उसके बाद में नंबर 8, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र पूछ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह बना सकता है अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना को समझाइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों में से एक तो आपके पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना दोनों ही, और दोनों नहीं करते हो तो इसको जरूर तैयार करना है। नंबर 9, भारत में जनाधिक्य के कारण, ये छोटा क्वेश्चन बना सकता है। या फिर इसकी जगह बना सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए संक्षेप में। भारत में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ना, उसके नियंत्रण के उपाय बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। उसके बाद में 10 नंबर है, भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फिर ये कह सकता है भारत की नई जनसंख्या नीति क्या है बताइए संक्षेप में। एक ही बात है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको तैयार करने खंड ब में सेक्शन बी में, जो कि आपके पेपर में 10 होंगे, आपको 5 ही करने। ये मत सोचना कि होशियार जी सर ने तो ज्यादा बता दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं है, 10 आएंगे 10। कुछ मैंने या लगा करके बना दिए, क्योंकि कई बार पेपर सेटर ज्यादा टॉप मोस्ट होता है ना, उसको न दे करके उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी बना देता है। तो ये तो ना हो कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाए, कि हमारा पढ़ा हुआ ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना दिए, जिन्हें आपको तैयार करने होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो आगे खंड सेक्शन सी, इसके अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे, आपको केवल 3 करने हैं कोई भी, जो कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, तो 3 × 10 = 30 अंक का होगा सेक्शन सी, जो कि प्यारे विद्यार्थियों इसमें उत्तर शब्द सीमा होगी 500 शब्द, 5 पेज भरने होंगे प्यारे विद्यार्थियों आपको सेक्शन सी के अंदर, ठीक है ना। आगे बात सुन में, 5 पेज भरना पड़ेगा भाई, समझ गई न। कहने का मतलब यही है कि 500 शब्द का निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे, और कितने करने होंगे,
3, जबकि पिछले वर्ष तो एक ही करना था। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष 1.5 घंटे का ही पेपर था, इस बार 3 घंटे का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना? तो देखो इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। नंबर 1, भूगोल में निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने की पूरी संभावना है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो इसकी जगह बनाया जा सकता है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी तैयार कर लेना। नंबर 2, मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों पर लेख लिखिए। नंबर 3, बुशमैन या संथाल। बुशमैन तो जरूर तैयार कर लेना, वेरी 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 मोस्ट है, आपके पेपर में छपेगा हर हाल में। तो इसलिए बुशमैन या संथाल जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जीवन पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। दोनों भी दे सकते हैं या लगा करके, या फिर केवल एक बुशमैन भी दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी नंबर 4, प्रवसन को परिभाषित कीजिए। प्रवसन के कारण तथा प्रभावों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। अगर ये नहीं आता है खुदा न खास्ता तो इसकी जगह या बनाया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की विस्तार से विवेचना कीजिए। उसके बाद में नंबर 5, भारत की जनसंख्या नीतियों पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन बना सकता है निबंधात्मक, या फिर इस बार इसके बनने के भी ज्यादा चांस है, इसे भी तैयार कर लेना। या भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख परिवार कल्याण कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसको लेकर के भी बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। और वैसे मैं कहता हूं ना कि खंड स वाले खंड ब में भी आ सकते हैं और खंड ब वाले स में भी आ सकते हैं। जैसे कि जनाधिक्य के कारण या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में भी मिल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके सामने बीए पार्ट 2 भूगोल प्रथम मानव भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप बस बढ़िया सा अच्छा सा पेपर करके आना और उस समय याद करना कि होशियार जी सर कह रहे थे वो बात सही है। होशियार जी सर के गेस पेपर या मॉडल पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आज पेपर में आए हैं। खुश हो जाना प्यारे विद्यार्थियों। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने आपका पेपर नहीं बनाया बल्कि गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। मारो उद्देश्य था कि सफलता, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आए प्यारे विद्यार्थियों। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जिससे क्या कि आपके ज्यादा नंबर आने के चांस होंगे। आप चाहो तो अलग कलर के पेन का यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर देना, पहले भूमिका बनाना, उसके बाद में जहां कहीं पे भी कोई सिद्धांत है, विद्वान का नाम है
या फिर आप कहोगे पुस्तक का नाम है या कोई विशेष बात है, परिभाषा, कोटेशन, तो उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो कि बीए पार्ट सेकंड का जो भूगोल का द्वितीय पेपर है, राजस्थान का भूगोल, उसके गेस्ट पेपर को लेकर के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।